नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं टेक डिजिटल पे आपका स्वागत है। डेली के इस सेशन में हम सीखेंगे कि हम स्टॉक आइटम जीएसटी के लिए किस प्रकार से तैयार करेंगे। दोस्तों, शुरू करने से पहले आपको बता देते हैं कि जीएसटी के लिए स्टॉक आइटम क्रिएशन एक महत्वपूर्ण टर्म है। इसी पर जीएसटी की आपकी कैलकुलेशन टिकी हुई है, तो इसे गौर से देखिए, ध्यान से देखिए। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, गेटवे ऑफ टेली से, जैसा कि हमेशा हम शुरू करते हैं गेटवे ऑफ टेली पर। इस समय हम गेटवे ऑफ टेली पर हैं और यहाँ से हम जाएंगे इन्वेंट्री इन्फो पे। देखिए दोस्तों, ये सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है, मास्टर का जो सेकंड नंबर का ऑप्शन है, उस पर हम जाएंगे इन्वेंट्री इन्फो पे। इन्वेंट्री इन्फो को सेलेक्ट करके आप यहाँ एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर जो पहला ऑप्शन आपको मिलता है स्टॉक ग्रुप का, इसको हम सेलेक्ट करके इस पर एंटर देंगे। इस प्रकार हम सिंगल स्टॉक ग्रुप पर क्रिएट पर आकर एंटर देंगे और यहाँ पर देखिए, आपके व्यापार में अलग अलग आइटम हो सकते हैं और अलग अलग आइटम पर अलग अलग जीएसटी की दरें हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में ग्रुप बना लेना ठीक रहता है। तो स्टॉक ग्रुप क्रिएशन के माध्यम से हम उन आइटम्स के ग्रुप तैयार कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप कंप्यूटर का काम करते हैं और लैपटॉप आप रखते हैं, तो लैपटॉप कई प्रकार के हो सकते हैं। i7 हो सकता है, i5 हो सकता है, मॉडल के अनुसार अलग अलग हो सकता है, कंपनी के अनुसार अलग अलग हो सकता है। तो हम एक इसका ग्रुप तैयार कर लेते हैं ताकि लैपटॉप पर लगने वाला टैक्स सभी पर अप्लाई हो जाए। तो यहाँ पर हम लैपटॉप टाइप करेंगे, देन ग्रुप अंडर प्राइमरी रखेंगे। यहाँ पर क्वांटिटी शुड बी एडेड नो या यस, आप अपनी जैसी आवश्यकता हो उसके अनुसार रख सकते हैं। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल में आपको यहाँ यस करना है, यहाँ यस कर देंगे हम, देन एंटर देंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको एक बात बता देता हूँ, जब आप पहली बार अपने कंप्यूटर पे यह स्क्रीन खोलेंगे तो आपको इस प्रकार से दिखेगी, जिसमें आपको लिमिटेड सूचनाएं दिखाई देगी। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स में आप यस करेंगे तो यहाँ आपको टैक्सेबिलिटी अननोन दिखेगी, यहाँ पर आप टैक्सेबल करेंगे। देन इंटीग्रेटेड टैक्स के रेट को आप यहाँ लिखेंगे 18%। यदि आपके आइटम पर कोई सेस लगाया जाता है तो आप यहाँ सेस की दर भी लिख सकते हैं। लेकिन यदि आप इसको और विस्तार से देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इसी स्क्रीन पर, जब आप 18% वाली स्क्रीन पर आते हैं तो यहाँ पर आप F12 F12 प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ कॉन्फ़िगर करने के लिए पूछा जाएगा। यदि आप अपने आइटम की HSN या SAC डिटेल डालना चाहते हैं तो यहाँ अलाउ करेंगे यस। सेट टाइप ऑफ गुड्स, यदि आप चाहते हैं कि ये गुड्स जो है वो टैक्सेबल है, हमेशा ही टैक्सेबल रहेगी, तो ऐसी कंडीशन में आप यहाँ यस करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा, आगे अभी बताएंगे आपको इसके लिए। एनेबल रिवर्स चार्ज कैलकुलेशन, यदि रिवर्स चार्ज कैलकुलेशन इस आइटम पर आपको करनी रहती है तो आप इसे यहाँ यस कर सकते हैं। देन सेट इट, इसे आप अपनी सुविधा के अनुसार यस कर सकते हैं, यहाँ मैंने अभी नो रखा है। सेलेक्ट वैल्यूएशन टाइप, नो कर देंगे। शो ऑल जीएसटी टैक्स टाइप, यहाँ यस कर देंगे। देखिए दोस्तों, इससे क्या होगा, डिस्क्रिप्शन के लिए आपसे पूछा गया है कि यहाँ HSN SAC डिटेल आपको भरनी है, इसका डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है। HSN नंबर यदि कोई है तो आप यहाँ लिख सकते हैं, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ लैपटॉप और यहाँ कोड डाल सकते हैं। इज नॉन जीएसटी गुड्स, नो, अगर नॉन जीएसटी गुड्स है तो यहाँ आप नो करेंगे, यदि आप ये जीएसटी गुड है तो यहाँ यस करेंगे। चूँकि हमारी गुड्स जो है वो जीएसटी टाइप है, इसलिए हम यहाँ इसे नो करेंगे। अगर आप यहाँ यस कर देंगे तो आगे की डिटेल आपसे पूछी नहीं जाएगी। चूँकि हम इस पर टैक्स लगाएंगे इसलिए टैक्सेबल है, इसलिए हम यहाँ इसे टैक्सेबल करेंगे। इज रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल, इस पर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है, यदि है तो आप इस पर यस करिए, अन्यथा नो रहने दीजिए। इंटीग्रेटेड टैक्स की रेट यहाँ आपको डालनी है, मान लीजिए 18% है, तो देखिए सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स दोनों ही स्वतः ही यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएंगे।
यदि कोई सेस लगाया जाता है तो यहाँ पर आप सेस भी लिख सकते हैं। इसके बाद में एंटर दीजिए। एप्लीकेबल फ्रॉम कब से एप्लीकेबल है, तो ये 1 जुलाई से एप्लीकेबल होगा आपका, तो इसे हम सेव कर देंगे। इस प्रकार से हमारा स्टॉक ग्रुप क्रिएट हो जाता है। और दोस्तों स्टॉक ग्रुप को क्रिएट करने के बाद आपको स्टॉक आइटम क्रिएट करना होता है, तो हम स्टॉक आइटम को क्रिएट करके देखते हैं। गेटवे ऑफ टैली पर इन्वेंट्री इन्फो पर एंटर करेंगे, देन स्टॉक आइटम सेकंड ऑप्शन स्टॉक आइटम को लेंगे, क्रिएट, यहाँ क्रिएट करेंगे। और देखिए यहाँ मैं लेता हूँ HP X240 i3 लैपटॉप। ये मैंने एक कंपनी का नाम लिखा है, उसके बाद एक मॉडल का नाम लिखा है और फिर लैपटॉप लिख दिया है। तो ये हमारा एक आइटम हो गया है और इसे हम सेलेक्ट करेंगे लैपटॉप। अंडर लैपटॉप ग्रुप हमने पहले बनाया था लैपटॉप ग्रुप, उसमें हम यूनिट में हम लेंगे पीसेज या NOS आप बना सकते हैं। पीसेज लिया मैंने, GST एप्लीकेबल यस। यहाँ पर आपको GST की रेट को अगर आप इसके लिए अलग से डालना चाहते हैं तो यहाँ डाल सकते हैं, लेकिन चूंकि हमने ग्रुप में डाल दी है इसलिए यहाँ पे नो रहने दीजिए। टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स एंड इसके बाद में आप यहाँ पर अगर कोई ओपनिंग बैलेंस है तो वो दीजिए, अन्यथा आगे बढ़िए, सेव कर लीजिए। देखिए दोस्तों स्टॉक आइटम क्रिएशन हो चुका है और हम इस प्रकार से हमारे सारे स्टॉक आइटम तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपने सारे स्टॉक आइटम पहले ग्रुप बनाइए। आपको बार बार ग्रुप बनाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे लैपटॉप है तो सारे लैपटॉप अब इसी ग्रुप में आ जाएंगे, मॉनिटर है तो मॉनिटर इसी में आ जाएंगे, और कुछ है माउस है, कीबोर्ड है, पेन ड्राइव है, सभी का आप ग्रुप बना लीजिए। उसके बाद उसमें स्टॉक आइटम क्रिएट कर लीजिए। तो इस प्रकार से आप अपने स्टॉक आइटम क्रिएट कर सकते हैं GST के लिए। तो दोस्तों यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम समझेंगे कि किस प्रकार से हम परचेज वाउचर और सेल्स वाउचर को तैयार करेंगे। तो दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। एक नया वीडियो लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूँगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स।